जिसका शीर्षक है अहंकार और शांति। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं जो पहले से हमारे पास होती है, बस उसे देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक भव्य नगर में धनराज नाम का एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसका व्यापार 7 समुद्र पार तक फैला हुआ था। उसके गोदाम रत्नों और सोने चांदी से भरे रहते थे और उसकी तिजोरियां इतनी विशाल थीं कि उनमें कई गांव समा जाएं। सैकड़ों नौकर चाकर उसकी सेवा में हर पल तत्पर रहते थे। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी एक इंसान कल्पना कर सकता है: धन, मान, सम्मान, विशाल घर, सुंदर परिवार। लेकिन इन सब के बावजूद धनराज सेठ के मन में एक अजीब सी अशांति थी। रात को जब सारा नगर गहरी नींद में सोता था, तब धनराज अपनी आलीशान बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके चेहरे पर हर पल एक चिंता की लकीर बनी रहती थी। वह अक्सर गहरी सांसें लेते हुए सोचता था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? क्या सच में शांति कहीं मिलती भी है या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है? तो कैसा? कई महीनों तक ये स्थिति बनी रही। उसने बड़े बड़े वैद्यों और ज्योतिषियों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी इस आंतरिक अशांति का इलाज नहीं कर सका। अंततः उसके एक पुराने और वफादार नौकर ने उसे सलाह दी, सेठ जी, मुझे पता है कि आप कहाँ जा सकते हैं। हमारे नगर से कुछ दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। शायद वे आपकी मदद कर सकें। धनराज को यह बात जंच गई। उसने तुरंत यात्रा की तैयारी की और अकेले ही उस महात्मा की कुटिया की ओर चल पड़ा। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद धनराज सेठ उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां एक अत्यंत शांत और सरल कुटिया थी, जिसके बाहर एक तेजस्वी महात्मा अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जो धनराज ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने धनराज को देखा और बिना कुछ पूछे ही समझ गए कि वह किस पीड़ा से जूझ रहा है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, कहो वत्स, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? धनराज ने अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। हे प्रभु, मेरे पास धन, वैभव, परिवार सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। मैं रात भर सो नहीं पाता, हर पल एक। महात्मा ने ध्यान से धनराज की बात सुनी और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है वत्स, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। धनराज ने तुरंत कहा, जो आज्ञा स्वामी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। महात्मा ने पास रखा एक साधारण मिट्टी का खाली घड़ा उठाया और उसे धनराज की ओर बढ़ाते हुए बोले, इस पहाड़ी के नीचे एक स्वच्छ नदी बहती है। तुम इस घड़े को उस नदी के जल से पूरा भरकर वापस मेरे पास ले आओ, लेकिन एक शर्त है, घड़ा भरते समय और वापस लाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना कि इस घड़े में से एक बूंद भी पानी बाहर न गिरे। अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। धनराज सेठ थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा था कि महात्मा कोई बड़ा अनुष्ठान या कठिन तपस्या बताएंगे, लेकिन यह तो बहुत ही साधारण सा काम था। उसने घड़ा लिया और महात्मा को प्रणाम करके पहाड़ी से नीचे नदी की ओर चल पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने बड़ी सावधानी से घड़े को नदी के शीतल जल से भरा। फिर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता हुआ वह वापस पहाड़ी की ओर चढ़ने लगा। उसकी सारी एकाग्रता उस घड़े पर थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कहीं गलती से भी एक बूंद पानी बाहर न छलक जाए। वह रास्ते में आने वाले पत्थरों, कंटीली झाड़ियों और फिसलन वाली जगहों से बचता हुआ सांस रोककर चलता रहा। उसका मन सिर्फ घड़े में भरे पानी की रक्षा में लगा हुआ था। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वह बिना एक बूंद गिराए घड़ा लेकर महात्मा की कुटिया तक पहुंचा। उसने विजयी भाव से घड़ा महात्मा के सामने रखा और कहा, देखिए स्वामी, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। ने मुस्कुराते हुए घड़े को देखा और फिर धनराज की आंखों में झांकते हुए पूछा, बहुत अच्छे वत्स, तुमने अपना काम बखूबी किया।
अब मुझे यह बताओ, जब तुम नदी की ओर जा रहे थे और वापस आ रहे थे, तब रास्ते में तुम्हें क्या क्या दिखा? क्या तुमने सुंदर फूल देखे? क्या तुमने पक्षियों का कलरव सुना? क्या तुम्हें आसपास के हरे भरे पेड़ और झरने दिखे? धनराज सेठ क्षण भर के लिए शांत हो गया। उसने सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे रास्ते में कुछ भी याद नहीं आया। उसके चेहरे पर पश्चाताप का भाव आ गया। वह बोला, क्षमा करें स्वामी। जब मैं घड़ा भर रहा था और उसे वापस ला रहा था, तब मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि पानी की एक बूंद भी न गिरे। मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं देखा, न फूल, न पक्षी, न झरने। मेरा मन पूरी तरह से घड़े पर केंद्रित था। महात्मा ने प्यार से धनराज के कंधे पर हाथ रखा और गहरे स्वर में बोले, यही तुम्हारी अशांति का कारण और यही तुम्हारी शांति का रहस्य है वत्स। जब तुम्हारा मन उस घड़े के पानी को बचाने में पूरी तरह एकाग्र था, तब तुम्हें बाहर की कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर सकी। तुम्हारा मन पूर्ण रूप से एक कार्य में लीन था और उस समय तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति थी। उसी तरह जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को, अपने परिवार के हर रिश्ते को, अपनी हर जिम्मेदारी को पूर्ण एकाग्रता और भक्ति से करोगे, तो तुम्हें बाहर की कोई भी परेशानी अशांत नहीं कर पाएगी। तुम्हारे पास धन दौलत है, यह अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारा मन केवल धन कमाने और उसे बचाने में ही लगा रहेगा, तो तुम जीवन के असली सुख, प्रेम और शांति को कभी नहीं देख पाओगे। अपने मन को अपने कर्मों में लगाओ और ईश्वर पर विश्वास रखो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो। अपने धन का उपयोग समाज के भले के लिए भी करो और देखना, असली शांति तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएगी। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, यह तुम्हारे मन की एकाग्रता और संतोष में निहित है। धनराज सेठ की आंखें खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वह जिस शांति को बाहर ढूंढ रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद थी। बस उसे देखने का उसका नजरिया गलत था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और एक बदले हुए शांत मन के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। इस दिन के बाद से धनराज ने अपने जीवन जीने का तरीका बदल दिया। उसने अपने धन का उपयोग जन कल्याण में भी किया, अपने परिवार को समय दिया और अपने हर कार्य को पूर्ण एकाग्रता और संतोष के साथ किया। धीरे धीरे उसके जीवन में वास्तविक सुख शांति का वास हो गया। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है हमारे मन का भटकना। जब हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो हम हर छोटी बड़ी बात से विचलित हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में चाहे कुछ भी करो, उसे पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ करो। यही वास्तविक शांति का मार्ग है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कहानी अच्छी लगी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।